हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। देश में 34 साल बाद एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है, तो इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट और एज अ टीचर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हैं और हमें पता होनी चाहिए। अभी तक मैंने जितना जाना, मुझे सिर्फ इतना पता लग रहा था शुरुआती दौर में कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म कर दिए गए हैं, ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। इसके अलावा ये भी मुझे समझ में आ रहा था कि स्ट्रीम्स अब हम लोग कोई भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के साथ हम लोग साइंस नहीं पढ़ सकते हैं, मैथ्स के साथ हम लोग इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। ये सारे चेंजेस भी इसमें हो गए हैं, मुझे इतना समझ में आ रहा था। बट इसके अलावा भी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं जिनके बारे में हमें एज अ स्पेशल टीचर और एज अ स्पेशल टीचर और एज अ पेरेंट जानना ज़रूरी है। तो बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। सबसे पहली बात यह कि आज तक हम लोग 10+2 वाला पैटर्न फॉलो कर रहे थे एजुकेशन में अपनी। जैसे कि हम लोग 10+2 यानी कि 12th है, 10th है, बोर्ड के एग्ज़ाम थे। उसके बाद स्टार्टिंग में प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। हालांकि ये अभी भी वैसा ही है, बट कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक इंडिया में 10+2 का पैटर्न फॉलो होता था, लेकिन अब एक नया पैटर्न आ गया है, 5+3+3+4। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये 5+3+3+4 का फंडा है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि ये 5 है क्या। इस 5 में 5 साल की एजुकेशन इंक्लूड है, जिसमें स्टार्टिंग के 3 साल यानी जिसको आप प्री प्राइमरी, प्ले ग्रुप या फिर आप केजी भी कह सकते हैं, और इसके साथ ही फर्स्ट और सेकंड क्लास भी इंक्लूड है। उसके बाद आता है +3, जिसका मतलब है 3rd, 4th और 5th। फिर एक और +3 है जिसका मतलब है 6th, 7th और 8th। उसके बाद आता है +4 यानी कि 9th से लेकर के 12th तक की क्लास। इसी 4 फेजेस को गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 4 स्टेज कहा है। फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में जो है वो 3 से 8 साल के बच्चे आएंगे। इसमें बेसिक चीज़ है बच्चों के लिए एक बहुत मजबूत बेस तैयार करना, जिसको नींव तैयार करना भी कह सकते हैं। इस टाइम पीरियड का जो भी करिकुलम होगा वो NCERT डिसाइड करेगी। कि स्टार्टिंग के 3 साल प्री स्कूल के शामिल हैं। 3 साल मीन्स की जिसमें आप चाहें तो बच्चे को प्ले ग्रुप में 1 साल भेज सकते हैं, उसके बाद 1 साल आप उसको नर्सरी एंड केजी करवा सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को वो वाली नर्सरी, केजी या फिर प्ले ग्रुप में भेजें ही। इसके साथ ही फाउंडेशन स्टेज में फर्स्ट और सेकंड क्लास भी इंक्लूड है। दूसरी चीज़ जो स्टार्टिंग के 5 साल है उसमें आप बच्चे को बिल्कुल भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना अनिवार्य नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। सारे स्कूल को अलग से जो है वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना कंपलसरी है। रीजनल लैंग्वेज पढ़ाना कंपलसरी है। आप इंग्लिश तो पढ़ाएंगे बट एक सब्जेक्ट के तौर पर आप इंग्लिश पढ़ाएंगे, ना कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट होगा जैसा कि आजकल स्कूलों में है। फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की पढ़ाई जो होगी वो एक्टिविटी बेस्ड होगी, जैसा कि आजकल भी स्कूलों में है। बट आजकल हम लोग एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन के लिए एक बहुत हैवी अमाउंट पे करते हैं। बट नई एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। चाहे बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है या प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उसमें उसके लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ही मेन होगा। नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चे आएंगे, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि 5 साल तक के बच्चों को आपको लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो भी वहाँ की है उस लैंग्वेज में ही पढ़ाना होगा।
उस लैंग्वेज में पढ़ाने का बेसिक मोटो ये है कि बच्चे 5 साल तक की एज में बच्चे इंग्लिश के साथ उतना फ्लुएंट नहीं होते हैं, वो अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज जो होगी वो हर स्टेट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि बच्चों को किस लैंग्वेज में पढ़ाना है, वहाँ की लैंग्वेज क्या है और वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। बट एक मेन चीज़ है कि ऐसा नहीं है इन सालों में 5 साल तक बच्चों को आप इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं होगा। आप इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट, जैसे हम लोग अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ते थे, अब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे और बाकी जो भी हम लोग को पढ़ाया जाएगा वो सारी लोकल रीजनल लैंग्वेज में होगा। और अगर कोई टीचर वहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज में फ्लुएंट नहीं है तो उसके लिए एक ये भी प्रोविज़न रखा गया है कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनकी बहाली हो सकती है, उन्हें ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चों को नॉर्मल एजुकेशन दी जाएगी, जैसा कि अभी हम लोग के बच्चे ले रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन, सारा करिकुलम नॉर्मल होगा, सारी चीज़ें, सारी वर्कशीट जैसे आती है ठीक उसी तरीके से होंगी, उसमें कोई खास चेंज नहीं है। बच्चों को SST पढ़ाया जाएगा, आर्ट्स, मैथ, साइंस, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं 11 साल तक के बच्चे, उसी हिसाब से पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज है मिडिल स्टेज, जिसमें 6 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चे आएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट गवर्नमेंट ने किया है कि जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनको कोडिंग सिखाई जाएगी। अब हमारे नॉर्मल बच्चे भी बाकी कंट्री के बच्चों की तरह एक एज में ही प्रोफेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर देंगे। मीन्स कि अगर कोई बच्चा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है या कोडिंग कर रहा है, कोडिंग के साथ वो कहीं इंटर्नशिप करना चाहता है, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर के इंटर्नशिप करना चाहता है तो वो जा सकता है, वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकता है। अगर बच्चे को ड्राइंग में इंटरेस्ट है और वो किसी पेंटर के अंडर इंटर्नशिप करना चाहता है तो उसको स्कूल के साथ साथ वहाँ जाना भी अलाउड होगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। इसमें क्लास 9 से लेकर के 12th तक के बच्चे आएंगे। एक बड़ा चेंज यहाँ पर ये हुआ है कि पहले जैसे हम लोगों के यहाँ स्ट्रीम्स चलती थी, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसे यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, आप मैथ्स के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं। हर सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाए, उसमें 5 मेन सब्जेक्ट्स थे और कुछ बच्चे एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे थे। बट अब कंप्यूटर साइंस, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, योगा, ये सारे मेन सब्जेक्ट में ही आएंगे। इन्हें मेन सब्जेक्ट की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखने वाली ये है कि जैसा इसमें बताया गया है कि बच्चों को स्ट्रीम लेने की छूट होगी, बट एक बात ऐसा भी हो सकता है कि स्ट्रीम या फिर जो भी सब्जेक्ट आप आगे पढ़ना चाह रहे हैं, आपके रूट में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने रूट में वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आपने बेस में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो मे बी आपको वो सब्जेक्ट लेने की परमिशन नहीं होगी। हालांकि इस बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी के फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो कंपलसरी इंग्लिश में पढ़ना था, इंग्लिश मीडियम था, वो ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चे संस्कृत के साथ और भी जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं उनको एज ए लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण कदम गवर्नमेंट ने लिया है। इसके साथ ही पढ़ाई को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जाएगा। हायर एजुकेशन में MA की डिग्री को ख़त्म कर दिया गया है। और एक ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे ये बात हो रही है कि ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है, ग्रेजुएशन अभी भी 3 साल की है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 3 साल में डिग्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रेजुएशन 4 साल की है। अदरवाइज अभी भी आपकी ग्रेजुएशन सिर्फ 3 ही साल की है। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को मेन सब्जेक्ट में रखा गया है। छात्रों को 3 लैंग्वेज सिखाई जाएंगी। जैसे अभी तक हम लोग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, बट अब 3 लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, जो हर स्टेट अपने लेवल पर डिसाइड करेगा कि बच्चों को वो 3 लैंग्वेज कौन कौन सी सिखाई जाएंगी। सभी स्कूल डिजिटल इक्विप्ड होंगे, बिकॉज कोरोना से एक बहुत बड़ा सबक हम लोगों ने ले लिया है कि डिजिटल एजुकेशन को अब हम लोग फोकस देंगे। ठीक, गवर्नमेंट ने भी वही किया है, सारे स्कूल्स को
डिजिटली इक्विप्ड बनाया जाएगा। जितने भी ई कंटेंट अभी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं उन्हें लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। डिजिटल लैब बनाई जाएंगी बच्चों के पढ़ने के लिए, जहाँ पे वो इजीली पढ़ सकें, समझ सकें। और किसी भी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए एज अ टीचर आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, संसद में इसका आना बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि 2021-22 का जो सेशन होगा उसमें ये एजुकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टीचर्स के लिए। बीएड अब 4 साल की हो गई है। पहले बीएड जो 2 साल की थी अब उसे 4 साल का कर दिया गया है और 2030 तक, और ये कहा गया है कि 2030 तक सारे जितने भी बीएड की डिग्रीज हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएड करवा रही हैं, उनको ये रूल फॉलो करना होगा। उनको टीचर्स के लिए जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जैसे बीएड है वो 4 साल का होगा। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को टीचिंग से हटा दिया गया है और जितनी भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको हर 18 महीने पर एक एग्ज़ाम देना होगा। उनका स्किल टेस्ट होगा कि वो कितने स्किल वाइज कितने साउंड है, उनको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज और पढ़ाना ही मेन नहीं होगा, टीचर का इंटेलिजेंस लेवल देखा जाएगा, टीचर की क्रिएटिविटी भी देखी जाएगी और टीचर की स्किल, पढ़ाने का तरीका, इन सब पे गवर्नमेंट बहुत फोकस करेगी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल स्टडीज़ पर बहुत फोकस किया गया है। अभी तक इंडिया में 6% से भी कम लोग वोकेशनल स्टडीज़ करते हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्टार्टिंग से ही वोकेशनल स्टडीज़ पर बहुत फोकस किया गया है। जब आप सोचिए कि जब 6th क्लास के बच्चे को कोडिंग सिखाई जा रही है तो हमारा देश भी तरक्की कर रहा है, हम लोग भी आगे एजुकेशन वाइज, वोकेशनल ट्रेनिंग वाइज बहुत साउंड होने वाले हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में 6 से लेकर के 8th क्लास तक वोकेशनल स्टडीज़ रखी गई है, जिसमें गार्डनिंग सिखाई जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन का भी काम सिखाया जा सकता है और मिट्टी के बर्तन बनाना, बिजली का काम, ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाएंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारी कंट्री में बच्चे नहीं कर पा रहे थे, छोटी एज में ही बच्चे अब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे, जो अभी एक आध बच्चे करते थे। हम लोग कभी न्यूज़ में सुनते थे कि किसी एक बच्चे ने ऐसा किया, किसी एक बच्चे ने कोई ऐप डेवलप की, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बट अब हर बच्चे को ये चांस मिलेगा। हर बच्चा ये सीखेगा कि किस तरीके से वो कोई ऐप डेवलप कर सकता है, किस तरीके से वो कोडिंग भी कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक यानी स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर किए हैं। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थावरचंद गहलोत ने अपने ट्वीट में बहुत सारी बातें कही हैं डिसेबिलिटी के लिए। इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटी पर बहुत जोर दिया गया है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मतलब RPWD एक्ट के अंदर जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हम लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहेंगे, उन पर बहुत जोर दिया गया है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर का कहना है कि एजुकेशन को स्पेशल बच्चों के लिए बैरियर फ्री बनाया जाएगा। हालांकि ये पहले भी कहा गया है बट उन्होंने इस पर फिर से जोर दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे बैरियर फ्री किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको किस तरीके से और अच्छे से एजुकेट किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन उनको दी जाए, कैसे उनको ऐसी एजुकेशन दी जाए जिसे वो आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए जो भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होंगे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, उस पर गवर्नमेंट बहुत फोकस करेगी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर ने ये भी कहा कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए असिस्टिव डिवाइस, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल, लैंग्वेज एप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ किया जाएगा। यूज़ ही नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। हालांकि अभी भी इसका यूज़ किया जाता है बट उन्होंने कहा है कि इस पर गवर्नमेंट अब ज़्यादा फोकस करेगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जाकर के गवर्नमेंट कभी भी चेक करे, कोई भी जाकर के चेक कर सकता है कि स्पेशल बच्चों को उस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, सारी फैसिलिटी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में NIOS के लिए भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं।
NIOS के लिए जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी दी गई है वो ये साइन लैंग्वेज पढ़ाने और साइन लैंग्वेज के थ्रू जो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनके लिए हाई क्वालिटी के मॉड्यूल्स जो है वो NIOS को डेवलप करने हैं। डेवलप ही नहीं करने हैं बल्कि उनका ये भी इंश्योर करना है कि उन सभी का प्रॉपरली यूज़ स्कूल्स में हो रहा है, उन सभी का यूज़ वो लोग कर रहे हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए अभी भी ओपन स्कूलिंग या फिर रेगुलर स्कूलिंग का ऑप्शन है और वो किसी भी तरीके से जैसे चाहे वैसे एजुकेशन ले सकते हैं, वहाँ पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी रूल रेगुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए हैं, वो सारे रूल रेगुलेशन नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी लागू होंगे। फीस का एक सेट क्राइटेरिया होगा, कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक फ़ीस सेट कर दी जाएगी। उससे ज़्यादा फीस न स्कूल ले सकते हैं, न गवर्नमेंट स्कूल ले सकते हैं और ना ही प्राइवेट स्कूल्स ले सकते हैं। जहाँ तक बात है स्पेशल एजुकेशन में सर्टिफिकेट डिप्लोमा की, तो जैसे बाकी बीएड या फिर नॉर्मल एजुकेशन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट की मान्यता को ख़त्म किया जा रहा है, स्पेशल एजुकेशन में अभी ऐसा कोई भी रूल नहीं आया है, ऐसा अभी कुछ कहा नहीं गया है। मे बी इस बारे में भी गवर्नमेंट कोई फैसला ले, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।